अब एक्सरसाइज आपके 8.2 में क्या लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग यूजिंग नंबर, लेटर एंड साइन ऑफ ऑपरेशन। तो नंबर 1 ए लिखा है द सम ऑफ x एंड 5। तो x एंड 5 मतलब क्या, सम का मतलब क्या होता है, प्लस करना। तो x प्लस 5 आंसर क्या होगा इसका, मैं करके दिखा देती हूँ आपको। फर्स्ट का होगा 8.2 का एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। फर्स्ट का ए का द सम ऑफ x प्लस 5। तो सम ऑफ x प्लस ऑफ 5 क्या हो गया, इसका हो गया x प्लस 5। फिर दूसरा लिख रहा है बी है 2 मोर देन x। 2 इज मोर देन x है, यानी क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन x है 2 का। अब आपका दूसरा दिया है 2 मोर देन x। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 ज्यादा है आपके x से, तो 2 प्लस x हो गया। फिर है जेड एडेड टू 4। जेड को ऐड कर दीजिए 4 में। इंक्रीज x मतलब जेड को आप लिख लीजिएगा जेड प्लस 4। इंक्रीज x बाई 4। अच्छा, इंक्रीज का मतलब क्या हुआ, बढ़ना, x बाई 4। तो इसका मतलब क्या हो गया, देख लीजिए। अब ई का मैंने बताया था आपको, x एडेड टू y, यानी एडेड का मतलब x प्लस वाई। अब आ गया द सम ऑफ x एंड 2। द सम ऑफ x एंड 2 का मतलब क्या हो गया, x एंड 2 एडेड टू y। तो यहाँ पे y में ऐड कर रहे हैं, तो इसको लिखेंगे y प्लस x प्लस 2 ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए, ठीक है। 6 लेस देन x। अब आपको पता है कि लेस देन x का मतलब क्या हो गया, कम हो जाना, यानी माइनस कर दीजिए, x माइनस 6 हो गया। इसी तरह h पे आइए, डिक्रीज x बाई 7। x बाई 7, जो 7 जो है आपका डिक्रीज हो रहा है, यानी x माइनस 7 हो गया आंसर। फिर आपका आता है आई पे आ जाइए, 4 टाइम्स x। 4 टाइम्स x का, टाइम्स का मतलब क्या होता है, उतना गुना। तो 4 टाइम x यानी 4 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 4x। अब आ जाइए आपका जे पे, a टाइम्स b। a टाइम्स b का, टाइम्स का मैंने बता दिया था, उतना गुना, उतना मल्टीप्लाइड बाई b। तो a मल्टीप्लाई बाई b, कोई भी नंबर टाइम्स में अगर बताएगा तो उसका मतलब हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड x। प्रोडक्ट ऑफ 5 और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, 5 एंड x। तो प्रोडक्ट, अब इस पे आ जाइए, द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड x। प्रोडक्ट का मतलब भी, टाइम्स का मतलब भी, इन सब का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन, यानी 5 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 5x हो गया। x डिवाइडेड बाई 4। तो x डिवाइड है तो x को ऊपर लिखिए और 4, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, x डिवाइडेड बाई 4। फिर 6 लेस देन थ्राइस ऑफ x। थ्राइस ऑफ x का मतलब हो गया x में 3 का मल्टीप्लाई और 6 लेस है तो -6, यानी 3x माइनस 6। ओके, 3x माइनस 6। अब ट्वाइस द सम ऑफ x एंड y। ट्वाइस द सम ऑफ x, ट्वाइस हो गया, ट्वाइस का मतलब कि 2 बार इससे मल्टीप्लीकेशन हो गया, एंड सम ऑफ x एंड y, x एंड y का ट्वाइस हो गया, ठीक। 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई हो गया, ठीक है। अब दूसरा करेंगे 2 मोर देन ट्वाइस ऑफ x। 2 मोर देन का मतलब क्या हो गया, मोर देन का मतलब प्लस कर रहे हैं, 2 में प्लस कर रहे हैं ट्वाइस ऑफ x। ट्वाइस ऑफ x का मैंने क्या बताया था कि 2 से x में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस 2x। ओके, फिर 1/3। 1/3 का मतलब क्या था, 1/3 और द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। x एंड y का मतलब हो गया x का मल्टीप्लीकेशन y के साथ, यानी ये कितना आ जाएगा, ये एक्स वाई हो गया और अपॉन 3, एक्स वाई अपॉन 3 आ गया आंसर, ठीक है। इसी तरह से हम आ जाते हैं, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द नंबर, लेटर एंड साइन ऑफ द ऑपरेशन। तो सबसे पहले क्या है आपका, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। अच्छा, पेरीमीटर क्या हो गया, मैं आपको इसको कॉपी में करके दिखाती चली जाती हूँ। अब यहाँ आप देखिए, जैसा लिख रहा है पेरीमीटर, पेरीमीटर का क्या हो गया, P इक्वल टू क्या है, ट्वाइस ऑफ सम ऑफ द, ट्वाइस सम ऑफ द L एंड B का। लेंथ हो गया, L से मतलब लेंथ, B से मतलब ब्रेथ, ठीक है। सेलिंग प्राइस S इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस S इक्वल टू क्या है, अब देखिए, इक्वल टू कॉस्ट प्राइस C प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस C लिखिए प्लस प्रॉफिट P लिखिए, ठीक है। ये हो गया सेलिंग प्राइस।
फिर सी, सेकेंड का सी है द रेडियस आर, रेडियस आर इक्वल टू क्या हो रहा है, ऑफ ए सर्कल इज हाफ द डायामीटर, डायामीटर को डी से निकालते हैं और उसके नीचे हाफ यानी 1/2, ठीक है, ये डायामीटर हो गया। अब आ रहा है आपका डी, पूछ रहा है, डी है आपका क्वेश्चन, सेकेंड का डी है द पेरीमीटर ऑफ पी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 3 टाइम्स ऑफ साइड। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल का मतलब होता है जिसके तीनों साइड वो होते हैं, और 3 टाइम्स इक्वल साइड, तो 3s हो गया, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल यानी 3s हो गया, ठीक। फिर इसी तरह आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, थर्ड पे आइए, उस पे क्या लिखा है, ए क्वेश्चन है संगीता स्कोर्स 50 मार्क्स इन ए मैथमेटिक्स एंड P मार्क्स इन ए साइंस, ठीक है, दो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स एंड साइंस, व्हाट इज द टोटल स्कोर इन साइंस एंड मैथमेटिक्स, टोटल का मतलब क्या हो गया, प्लस, यानी 50 प्लस P, ठीक है, दोनों का टोटल क्या हो गया कि संगीता के स्कोर 50 मार्क्स हैं, 50 हो गया, और वहां पे क्या हो गया, और P मार्क्स है तो ये P हो गया, 50 प्लस P, इतने इसने, व्हाट आर हर टोटल स्कोर इन द साइंस एंड मैथमेटिक्स, यानी कितना हो गया 50 प्लस P, टोटल हो गया। इफ द कॉस्ट ऑफ एन, अब आइए थर्ड पे बी, इफ द कॉस्ट ऑफ एन अलमीरा इज ₹X, ठीक है, ₹X, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 7 अलमीरा। तो जब आपको पता है कि 1 अलमीरा का कॉस्ट है X, ठीक है, 1 अलमीरा का कॉस्ट है X रुपीज, ठीक है, रुपीज यहाँ पे डाल दीजिए, तो 7 अलमीरा का कम होगा कि ज्यादा, तो 7 अलमीरा का ज्यादा होगा, तो 7 मल्टीप्लाई X यानी 7X रुपीज, कितना आया 7X रुपीज, इतना हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे। इन द क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट इफ X आर बॉयज, हाउ मेनी आर गर्ल्स, तो क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 35 स्टूडेंट हैं, उसमें से X बॉयज हैं, तो जो बचे हुए नंबर्स होंगे वो कितना होंगे गर्ल्स के, तो इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो वो गर्ल्स के नंबर हो जाएंगे, तो गर्ल्स का क्या हो जाएगा 35 माइनस एक्स, 35 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। फिर इसी तरह आते हैं नंबर ऑफ 2 डिजिट द वंस एंड 10 डिजिट आर P, ठीक है, तो 10 डिजिट आपका P है तो 10P हो गया, और Q है वंस की पोजीशन पे PQ, 2 डिजिट व्हाट इज द नंबर, तो 10PQ ये आपका नंबर हो गया। इफ A मीटर्स ऑफ क्लॉथ हिज कॉस्ट इज 156, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ, ये पता है ए मीटर के क्लॉथ का रेट क्या है 156, ये देख लीजिए, ठीक है 156, तो आपका 1 मीटर का क्लॉथ कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 156 अपॉन ए, अब कितना आ गया 156 अपॉन ए, ये क्लॉथ का रेट हो गया, ठीक है। इसी तरह अ फार्म हाउस हैज X नंबर ऑफ ट्रीज, कितने नंबर ऑफ X नंबर ऑफ ट्रीज, इफ 4 ऑफ देम फॉल डाउन हाउ मेनी ट्रीज विल बी लेफ्ट, यानी X माइनस 4 विल बी लेफ्ट, ठीक है, जितने बचेंगे उतने आएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा F का X माइनस 4, ठीक है। इसी तरह जो द साइड ऑफ 4 साइडेड फिगर, जिसमें A B C एंड D है, 4 साइडेड फिगर का मतलब मान लीजिए एक पेरीमीटर या आपका रेक्टेंगल है A B C D, तो ये हो गया, ठीक है, ये है आपका पेरीमीटर, और इसमें पेरीमीटर, तो व्हाट इज द पेरीमीटर आपको पता है 4 साइडेड पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल टू, पेरीमीटर क्या होता है A प्लस B प्लस सारे एंगल्स को हम प्लस कर देते हैं P प्लस C प्लस D इक्वल टू पेरीमीटर 4 साइडेड, ठीक है। अभी आपको ये पता हो गया, तो 8.2 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, उम्मीद है कि आपको इसका पता चल गया होगा कि कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखिए और प्रैक्टिस करिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।